फिल्म की शुरुआत होती है पेरिस में एक अंधेरी रात से, जहां पर एक डॉक्टर किसी से बचकर भाग रहा होता है। शायद उसके पीछे कोई जानवर या कोई इंसान पड़ा है जिससे वो बचना चाह रहा था। तभी वो अपने सामने एक टैक्सी को खड़ा हुआ देखता है, तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर एक अनजानी चीज उसे अपनी ओर नीचे खींच लेती है। और अब फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि एक ट्रेन में तीन दोस्त सफर कर रहे होते हैं। ये तीनों लोग, जिनका नाम ब्रैड, चैड और एंडी होता है, ये लोग पेरिस में घूमने के लिए आए हुए थे। इन तीनों में बातें हो रही थी कि जो इनके बगल में लड़की बैठी है उसे कौन अप्रोच कर सकता है। इस बात पर एंडी ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी ब्रैड ने कहा कि ये तो मर्द ही नहीं है। इस बात पर एंडी काफी नाराज हो गया और वो कहता है कि एक बार हम पेरिस पहुंच जाएं, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली मर्द कौन है। इसके बाद वो तीनों पेरिस में पहुंच जाते हैं और वहीं खड़े होकर आईफिल टावर के बंद होने का इंतजार करते हैं। जब आईफिल टावर बंद हो जाता है तब वो तीनों चुपचाप से ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। अब एंडी अपने पैर में रस्सी बांधने लग जाता है, क्योंकि वो अब यहाँ से एक बंजी जंपिंग करने वाला था। लेकिन तभी उसके दोस्त उससे सॉरी भी बोलते हैं, उसे ट्रेन में बेइज्जत करने के लिए। लेकिन एंडी उनकी बात का बुरा नहीं मानता। वो कहता है कि मैं ये खुद करना चाहता हूँ। लेकिन तभी नीचे से किसी के पैरों की आवाज आती है। अब वो लोग छुपकर देखते हैं कि ये कौन आया है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है जिसका नाम मैरी होता है। अब मैरी आईफिल टावर के टॉप पर खड़े होकर जंप कर देती है। एंडी भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे कूद जाता है। आखिरकार एंडी उसे बचा तो लेता है, लेकिन उस रस्सी के रिवर्स होने की वजह से उसका सर जाके टकरा जाता है। इसके बाद एंडी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके दोनों दोस्त उसे जगा रहे होते हैं। एंडी उठने के बाद सीधे उस लड़की के बारे में पूछता है, तो उसके दोनों दोस्त अभी उसे फिलहाल आराम करने को कहते हैं। लेकिन एंडी उन लोगों से जिद करने लग जाता है कि कैसे भी करके हमें उस लड़की का पता करना है, नहीं तो शायद वो दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट करे। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त उस लड़की की तलाश में निकल जाते हैं। उसके दोनों दोस्त दोबारा आईफिल टावर के जस्ट नीचे आकर देखते हैं कि कहीं उसका वो फॉर्म मिल जाए जो उसके हाथ में था। और जब वो डस्टबिन में उस फॉर्म को तलाश रहे होते हैं, तभी एक औरत आकर ₹1 का सिक्का डाल जाती है और आखिरकार उन दोनों लोगों को डस्टबिन में वो नोट भी मिल जाता है। उस नोट में मैरी के घर का पता लिखा था, जिसके बाद वो तीनों लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधे मैरी के घर पर आकर रुकते हैं। अब एंडी गेट नॉक करता है, लेकिन उससे पहले मैरी वहां पर आकर खड़ी हो जाती है। मैरी इन तीनों को देखकर खुश नहीं लग रही थी। वो उन तीनों को यहाँ से भगाना चाहती थी, लेकिन एंडी इतनी आसानी से वहां से नहीं जाना चाहता था। तभी मैरी उससे कह देती है कि मैं तुम्हें कल इस टाइम पे मिलूंगी। और ये सुनने के बाद वो तीनों लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन वो तीनों लोग मैरी की बताई हुई जगह पर आकर बैठ जाते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट था। अब मैरी आती है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। बातें करते करते एंडी थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है, तो वो बचकानी हरकतें करने लगता है, जिस वजह से मैरी को गुस्सा आ जाती है और वो वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और उसकी एंडी से बहस हो जाती है। वो एंडी को एक मुक्का मारता है। तभी उसके दोनों दोस्त उसे बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो आदमी काफी ताकतवर था, जिस वजह से वो उन तीनों को मारने लगता है। लेकिन तभी मैरी अपनी ताकत दिखाती है और उसे एक ही घूंसे में चित कर देती है। इसके बाद मैरी उस रेस्टोरेंट से निकलने लगती है, तो एंडी उससे रास्ते में पूछने लगता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे पास इतनी सारी ताकत कहाँ से आई कि तुमने एक ऐसे खट्टे खट्टे इंसान को गिरा दिया। लेकिन मैरी उसे इस सब का कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से निकल जाती है। अब एंडी और उसके दोनों दोस्त मिलकर शाम को दोबारा से मैरी के घर पहुंचते हैं। इस बार गेट पर कोई और ही आदमी होता है, जो उन तीनों को एक फॉर्म देता है जिस पर एक क्लब का नाम लिखा था, और उनसे कहता है कि मैरी भी वहीं गई है। तो वो तीनों बिना समय गवाए वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एंडी मैरी को ढूंढने लगता है, लेकिन उनमें से उसका एक साथी दोबारा से मैरी के घर आता है। वो देखता है कि मैरी के बेसमेंट से कुछ लाइट आ रही है। वो वहां की जगह को साफ करता है और एक स्लाइड के थ्रू बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि मैरी तो एक सेल में बंद है। अब ब्रैड ये देखकर मैरी को बाहर निकालता है। तभी मैरी उससे पूछती है कि एंडी कहाँ है, तो वो उसे बता देता है कि एंडी तो क्लब में है। तभी मैरी समझ जाती है कि अब एंडी बहुत खतरे में है। इस वजह से वो ब्रैड को उसी लॉकअप में लॉक कर देती है, क्योंकि यही उसकी सेफ्टी के लिए बेस्ट था, क्योंकि अब जो होने वाला था शायद आप देखकर हैरान हो जाएं। इसके बाद मैरी भागकर एक गुप्त रास्ते से एंडी के पास पहुंचती है और फटाफट से एंडी को एक गुप्त रास्ते से ही निकालने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी लोग थे, अब वो एक भेड़िए में बदलने लगते हैं और मासूम इंसानों को खाने लगते हैं। ये सीन देखने में बहुत ही दर्दनाक था। अब एंडी का एक दोस्त भी उसी गुफा से भागने लगता है, लेकिन वो भी एक भेड़िए का शिकार बन जाता है और मारा जाता है। अब मैरी एंडी को लेकर भागने लगती है। इसके बाद मैरी एंडी को एक जगह धक्का दे देती है और वो खुद यहाँ से निकल जाती है। अब एंडी बिल्कुल अकेला उस गुफा में था। तभी एंडी अपने सामने एक खूंखार भेड़िए को देखता है जो उसकी ओर ही आ रहा था। अब एंडी बिना कुछ सोच समझे उल्टे पैर भागने लगता है, लेकिन वो भेड़िया उस पर हमला कर देता है। तभी एंडी एक लोहे की रॉड को उसके सीने में घुसा देता है। इस वजह से भेड़िया थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन अभी भी वो उसका पीछा करना बंद नहीं कर रहा था। तभी एंडी
को एक गटर का पाइप दिखता है जिसमें वो घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर अभी भी भारी थे, जिस वजह से वो भेड़िया उसके पैर में काट लेता है और वो जख्मी हो जाता है। वो उस जगह से बाहर नहीं निकल पाता और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को मैरी के घर में पाता है और मैरी उसके लिए एक शेक तैयार कर रही होती है जो कि इंसानों के खून से बनी हुई थी। और ये चीज सामने खड़ा हुआ एंडी का दोस्त देख रहा था, जो कि इशारों में एंडी से कह रहा था कि वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन एंडी उसकी बात को समझ नहीं पाता। अब मैरी वो जूस को एंडी को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी साफ मना कर देता है। तभी मैरी सारी बातों को उसे समझाती है कि जब एक वेयरवुल्फ किसी नॉर्मल आदमी को काट लेता है तो वो भी अगली रात से एक वेयरवुल्फ ही बन जाता है, और मैं जो शेक तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, अगर ये तुमने पी लिया तो शायद है कि तुम वेयरवुल्फ बनो। इतनी सी बात सुनकर एंडी छत से कूदकर वहां से भागने लगता है और उसका दोस्त चैड भी उसके पीछे आने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी जो कि मैरी के घर से ही था वो उसको पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद एंडी रात वाली जगह पर पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी पुलिस आ गई है और लोगों के आधे आधे टुकड़े रखे हुए हैं, क्योंकि वेयरवुल्फ ने बेसिकली सभी को ही मार दिया था। इसके बाद वो अपने दोस्त की भी लाश देखता है, जिसे देखकर वो टूट जाता है और मन ही मन बहुत ही दुखी होने लगता है। अब पुलिस उसको गिरफ्त में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है कि उस रात क्या हुआ था। वो उन पुलिस वालों को सारी बात सच्चाई में बताता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बातों को नहीं समझता। अभी के लिए उसे रिहा कर दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे एक इंसान को छोड़ दिया जाता है जो उस पर नजर रखेगा। इसके बाद वो अपने आप में बहुत सारे बदलाव भी देखता है, जैसे कि उसका सर चकराना और आसमान में अलग अलग तरह के रंग दिखना। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए, तो वो अपने आप को देखता है कि वो बिल्कुल जानवरों की तरह ही खाना खा रहा है। तभी वहाँ पर उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो उसी के जैसी एक लड़की थी जो वो हमेशा से चाहता था। तो वो उस लड़की को अप्रोच करता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। एंडी उस लड़की को नए नए जोक सुनाकर हंसा रहा था और उस लड़की को भी ये पसंद आ रहा था। इसके बाद वो लोग रात में एक जगह जाते हैं, दरअसल ये ग्रेवयार्ड होता है, और वो आदमी जो एंडी पर नजर रखने के लिए यहाँ आया है वो भी यहीं होता है। अब वो लोग आपस में कुछ करने ही वाले थे कि तभी एंडी को अपने शरीर के अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं, तो वो वहीं पास में बने फाउंटेन में कूद जाता है। और जब वो लड़की उसे ढूंढने के लिए आती है तब एंडी एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है और उस लड़की के ऊपर ही हमला करने वाला होता है। तभी वो लड़की वहां से भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उसके सामने आ जाता है और उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया अब उस लड़की को नहीं बख्शता और उसे जान से ही मार देता है। इसके बाद वो उसके कुत्ते को भी मार देता है और उस आदमी को भी मार देता है और वो खुद वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब सुबह होती है और वहाँ पुलिस आती है और पुलिस उसे दोबारा गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद अब वो लोग एंडी से पूछताछ करते हैं, लेकिन इस बार एंडी के पास इनके कोई भी सवालों का जवाब नहीं था। तभी एंडी को अपने दोस्त की आत्मा दिखाई देती है जो उससे कह रही थी कि तुम मेरे कातिल को मारो, यानी कि उस भेड़िया को जिसने मुझे मारा था, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और अब उसको उस लड़की की भी आत्मा दिखाई देती है जो कहती है कि तुम अपने आप मर जाओ जिससे मुझे आजादी मिल जाए। अब एंडी के लिए ये फैसला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, पर लेकिन अभी उसका मेन काम इस जेल से निकलना था। अब वो जैसे तैसे इस जेल से निकल जाता है, तो रास्ते में जब वो लोग चल रहे होते हैं तब वो लड़की एंडी को धक्का दे देती है, लेकिन उसका दोस्त उसे बचा लेता है क्योंकि अभी चैड को एंडी की नीड थी अपने हत्यारे को मरवाने के लिए। इसके बाद एंडी मैरी के घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसे वही आदमी मिल जाता है जो उसे मैरी के घर पर ही मिला था। वो उसे अपनी गैंग से मिलाता है जो कि एक चर्च के बेसमेंट में थी। वहाँ पर वो अपने दोस्त को बंधा हुआ देखता है। तभी वो आदमी एंडी से कहता है कि इस चाकू से अपने दोस्त को मारकर हमारी गैंग में शामिल हो जाओ, लेकिन एंडी ऐसा नहीं करता और उस चाकू से उन लोगों पर ही हमला करने लगता है। वो लोग भी काफी ताकतवर थे, वो एंडी को मारने लगते हैं, लेकिन एन वक्त पर वहाँ पर मैरी आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो लोग पानी के सहारे होते हुए अपने घर आ जाते हैं। घर आकर वो उसे सारी सच्चाई बताती है और उसे अपने पापा से मिलाती है। वो उससे कहती है कि मुझे कैंसर था और मेरे पापा ने मेरी जान बचाने के लिए वो दवाई बनाई थी जिस वजह से मैं वेयरवुल्फ में बदल गई। मेरे पापा उस वायरस का एंटीटोडी बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने ही उनको इतना जख्मी कर दिया कि अब वो उठ भी नहीं पाते। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एंडी की नजर सामने पड़े बिलबोर्ड पर जाती है जहाँ पर काफी सारे नोट्स लिखे थे। तभी वो उनसे पूछता है कि ये दवाइयों का मतलब क्या है। तभी मैरी उसे समझाती है इसमें से 2 नोट गायब हैं जिनमें एक इंजेक्शन बनाने की विधि थी, यानी कि एक ऐसा इंजेक्शन जिसे तुम जब चाहो तब लगा लो और तभी तुम वेयरवुल्फ में बदल जाओगे। और अभी वो नोट किसके पास है मुझे नहीं पता। अब उन लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। अब वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी का होस्ट वही होता है जिस पर एंडी ने हमला किया था। इसके बाद एंडी टेबल पर खड़े होकर सभी को बताता है कि आप लोगों की जान खतरे में है, तो कृपया करके आप लोग यहाँ से निकल जाइए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पुलिस आ
जाती है और एंडी को भी गिरफ्तार करने लगती है और उसके हाथ में हथकड़ी पहना देती है। अब वो लोग एंडी को ले आने लगते हैं, तभी 6 लोग काले कपड़ों में उस स्टेज पर आते हैं और अपने आप को एक एक इंजेक्शन लगाने लगते हैं। वो तभी एक क्रॉस पर से पर्दा हटाते हैं तो देखते हैं कि एंडी का दोस्त तो वहाँ टंगा हुआ है। ये देखकर पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये 6 के 6 लोग बदमाश हैं, तो वो पुलिस वाले उन 6 के 6 लोगों को गिरफ्तार करने लगती है। लेकिन तभी वो लोग भेड़िए में तब्दील हो जाते हैं और वहाँ पर खड़े हर एक आदमी को चुन चुन कर मारने लगते हैं। ये देखकर एंडी भी अपनी जान बचाने के लिए एक ऑफिसर की गन ले लेता है और एक एक करके सारे भेड़ियों को शूट करने लगता है। अब बाहर पुलिस भी आ गई थी, लेकिन वो भेड़िए उन पर भी हमला करने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर मैरी आ जाती है। अब मैरी एंडी को अपने साथ ले आने लगती है क्योंकि पुलिस वालों को एंडी चाहिए था, क्योंकि उन्हें एंडी पर ही शक था। इसलिए मैरी उसे गुमनाम रास्ते से एक जगह ले आने लगती है। तभी रास्ते में एक भेड़िया एंडी और मैरी पर हमला कर देता है। अब मैरी उसे मारने के लिए खुद भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है और दोनों में घमासान युद्ध होने लग जाता है और एंडी गलती से एक गोली चला देता है, जो गोली सीधे जाकर मैरी को लगती है। अब मैरी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, तो मैरी उससे कहती है कि तुम मेरा दिल निकाल के खा लो, क्योंकि अब एक यही रास्ता है जिससे तुम वापस से इंसान बन सकते हो। लेकिन एंडी ऐसा करने से मना कर देता है। अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस पर गोली चलाने लगती है, जिस वजह से एंडी को वहां से निकलना पड़ता है। अब एंडी वहां से निकलकर एक रेलवे ट्रैक पर आकर गिरता है, जहां पर वो अपने सामने उसी भेड़िए को देखता है जिसने उसे पहले काटा था। अब एंडी तो रेलवे ट्रैक से हट जाता है, लेकिन वो भेड़िया ट्रेन के नीचे आ जाता है। अब ट्रेन रुकती है तो वो भेड़िया ट्रेन के अंदर आकर सारे लोगों को मारने लगता है। अब एंडी भी अपनी जान बचाने के लिए उसी ट्रेन में चढ़ चुका था, लेकिन वो भेड़िया उस पर भी हमला कर देता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और वो भेड़िया वापस से इंसान में बदल जाता है। यही मौका था एंडी को उस आदमी को खत्म करने के लिए। लेकिन तभी वो आदमी वापस से एक इंजेक्शन निकालता है और अपने आप को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी हाथापाई में वो इंजेक्शन गलती से खुद को ही लगा लेता है, जिस वजह से वो भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उसी आदमी को मार देता है और उसका दिल भी खा जाता है। इस वजह से अब वो एक नॉर्मल इंसान में तब्दील हो गया था। अब बाद में वो लोग क्रिस्ट ऑफ रिडीमर में चढ़कर शादी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन ऐसा करने में वो जब कूदते हैं तब एंडी की रस्सी एक जगह पर बंधी नहीं होती, लेकिन तभी मैरी उसे पकड़ लेती है और ऐसे उन दोनों की हवा में ही शादी हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर ये मूवी आपको जरा भी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।